नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैक्स सेवी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन के बारे में। आई सेक्शन का सेंट्रॉइड को कैसे निकाला जाए, पूरा प्रोसीजर देखेंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई सेक्शन दिखता कैसा है। एक एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक का फ़ोटो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ठीक है। इसी तरह से आई सेक्शन दिखता है। एक्चुअली में अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, क्योंकि इसका टॉप और जो बॉटम पार्ट है वो सेम नहीं है। रुको मैं इससे दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं, ये टॉप पार्ट है इसका और ये बॉटम पार्ट है इसका। इसका जो विड्थ है दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए इसे हम अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन बोलते हैं। ये जो ऊपर और नीचे का जो जो पार्ट है उसको फ्लैंजेस बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को हम टॉप फ्लैंज बोलते हैं। ये जो नीचे का है उसे हम बॉटम फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं वेब, ठीक है। आगे के स्लाइड में मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया, रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है। और आपने जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन के साइट्स में आपको ये आई बीम ज़रूर दिखा रहेगा। हाउस बनाने के टाइम या फिर कुछ भी जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वहाँ पे आपको आई सेक्शन आई बीम ज़रूर दिखेगा। कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में आपको साइट्स में ज़रूर दिखेगा आई बीम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपको आई सेक्शन वापस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने मार्किंग किया है, देख सकते हैं आप। ये टॉप फ्लैंज हो गया ऊपर वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है वो वेब हो गया, और नीचे वाला पार्ट है जो बॉटम फ्लैंज हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट ये आई शेप में दिखता है, इसीलिए इसे आई सेक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। जो कॉर्नर्स है उस पर हम फिलेट दे सकते हैं, पर एक्चुअल आप जो सम सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेट दिया रहेगा। देखिए, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिलेट दिया। फिलेट मतलब एक रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वो रेडियस का एक पर्पस होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो इसी वजह से दिया जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आई सेक्शन के बारे में, टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज। अब हम चलते हैं एक्चुअल न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो हमारा मेन इंटेंशन है इस सम का, इस पार्ट का। देख सकते हैं आप, मैंने एक सम लिया है, आई सेक्शन बनाया है यहाँ पे। टॉप फ्लैंज, ऊपर वाला टॉप फ्लैंज है, बीच वाला वेब है, तीसरा वाला बॉटम फ्लैंज है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड इन शॉर्ट क्या रहता है, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वैसे ही सेंट्रॉइड रहता है सेंटर ऑफ एरिया। मतलब क्या है इसका? मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कैसा रहता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट रहता है। और सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मतलब क्या रहता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो आप यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है तो कैसा है, जहाँ पे ज़्यादा एरिया रहेगा वहाँ पे आपका एरिया मतलब एरिया पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जी पॉइंट लिया है। ये जी पॉइंट पूरे ये आई सेक्शन का सेंट्रॉइड मैंने मार्क किया है, ठीक है। पूरे आई सेक्शन का सेंट्रॉइड मार्क किया है। और आप देख सकते हैं ये जो 3 पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, G1, G2 एंड G3, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब हमको आई सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना है, पर आई सेक्शन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हम डायरेक्ट निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कुछ स्टैंडर्ड शेप्स में डिवाइड करेंगे जिसका सेंट्रॉइड हमें पता है। तो हम सेंट्रॉइड ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके पूरे से आई सेक्शन का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो 3 पार्ट में आपको दिखा देता हूँ कौन से, ठीक है। एक पार्ट हो गया ये वाला नीचे वाला, ठीक है। जो बॉटम फ्लैंज हो गया ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका हो गया ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये पूरा नीचे तक, ये जो नीचे तक एरिया है पूरा, ये पूरा दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? तीसरा पार्ट आपका ये हो गया, ये जो यहाँ पे दिख रहा है टॉप वाला, टॉप फ्लैंज। मतलब बॉटम फ्लैंज रेड में, बॉटम फ्लैंज रेड में, ये बीच वाला वेब ग्रीन से जो डिनोट किया वो दूसरा, और जो टॉप वाला पार्ट है टॉप फ्लैंज वो तीसरा है। हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। जो बॉटम फ्लैंज है उसका विड्थ 50 mm है, 50 यूनिट्स दे लिया मैंने। और जो हाइट है, वेब का डायमेंशन क्या है आप देख सकते हैं, जिसका जो हाइट है वो 40 mm है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट दे 40 mm दिखाया है, ठीक है। और जो विड्थ है, जो ये विड्थ आपको दिखाया है ये 10 mm है, ठीक है। और जो ऊपर जो टॉप फ्लैंज है, जो टॉप फ्लैंज दिख रहा है आपको, उसका विड्थ 30 mm है और जो हाइट है वो 10 mm है। जो जो छोटा वाला सबसे छोटा डायमेंशन दिख रहा है ऑलमोस्ट सब सम्स में आपको सेम ही दिया रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर चेंजेस आ भी जाता है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मेथड सब जगह पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब ये तो हो गया कौन सा ये मतलब पार्ट है उसके बारे में। अब यहाँ जो चीज़, जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो जीवन है, जीवन क्या है? ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट मतलब बॉटम फ्लैंज, ये उसका सेंट्रॉइड है। कैसे हमने मार्क किया देखते हैं। ये जो बॉटम फ्लैंज है उसका शेप क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी कहाँ रहता है? सेंट्रॉइड। जो विड्थ रहता है, विड्थ डिवाइड बाय 2 पे रहता है, और हाइट रहता है, हाइट डिवाइड बाय 2 रहता है। मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस हाफ, और इधर से टोटल डिस्टेंस से जो विड्थ है उसका हाफ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने G1 मार्क किया है, उसी प्रकार से मैंने G2 भी मार्क किया है, जो ऊपर देख सकते हैं आप। जो G2 है, G2 भी मैंने उसी तरह मार्क किया है। टोटल विड्थ डिवाइड बाय 2 मतलब 10 डिवाइड बाय 2, और टोटल हाइट जो 40 इसका हाइट है वो डिवाइड बाय 2 मतलब बराबर सेंटर पे उसके, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है उसका भी मैंने सेम तरीके से मार्क किया, G3 मार्क किया, देख सकते हैं आप G3, देख सकते हैं आप G3 यहाँ पे। G3 कैसे मार्क किया? वही विड्थ डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 15, और हाइट डिवाइड बाय 2 मतलब 10 डिवाइड बाय 2 5, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशंस की बात। अब मेन चीज़, ये जो हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो उसको डिनोट करना पड़ेगा, तो हमने जी से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये पूरे एरिया का सेंट्रॉइड है, पूरे आई सेक्शन का सेंट्रॉइड है, ठीक है जी। किसी पर्टिकुलर पार्ट का नहीं है। तो ये तो जी हो गया। अब ये जी का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क किया, देख सकते हैं आप। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। अब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसे मैंने एक्स बार बोला है। यहाँ देख सकते हैं एक्स बार, ठीक है, एक्स बार लिखा है मैंने। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, एक्स एक्सिस तो ये हो गया, यहाँ से लेके जो सेंट्रॉइड है वहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है? वाई बार बोला है, ठीक है। तो ये नोटेशन आप याद रखें। चलिए आप चलते हैं प्रोसीजर पे, इसका कैसे मैंने सॉल्व किया है। देख सकते हैं आप, जो 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया उसे मैंने अलग से यहाँ पे दिखाया है। पहला पार्ट विड्थ 50 है, हाइट 10 है। दूसरा पार्ट विड्थ 10 है और हाइट 40 है। तीसरा पार्ट विड्थ 30 है और हाइट 10 है, ठीक है। ये मैंने दिखाया, वो मैं समझाया था ऊपर, जो वही चीज़ है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालना है? एक्स बार मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब जो जी का लोकेशन है फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एज द क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल मतलब कि समांतर है वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस से बीच में से काट दूँ उसे, तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट रहेगा वही राइट साइड का भी पार्ट होगा, क्योंकि सेम है वो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसा काट दूँ अगर बीच में से, ठीक है, अगर बीच में से काट दूँ अगर, तो जो ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा और ये राइट वाला पार्ट होगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं हम। सिमेट्रिकल मतलब दोनों समान है एक दूसरे के। तो आपका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब जो एक्स बार होगा, जो एक्स बार होगा टोटल विड्थ, मतलब सबसे बड़ा विड्थ जो है, सबसे बड़ा विड्थ कौन सा है, सबसे बड़ा विड्थ है ये वाला। देखिए जो नीचे बॉटम फ्लैंज का जो विड्थ है ना, सबसे बड़ा विड्थ है। इसका हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस करेंगे तभी तो बीच का लाइन आएगा ना हमको, तभी तो बीच वाली लाइन आएगी ना। बीच वाली लाइन का ही लोकेशन चाहिए ना हमें वाई एक्सिस से। तो टोटल विड्थ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको ये इसका लोकेशन मिल जाएगा एक्स बार। ठीक है, तो टोटल विड्थ कितना दिया है 50, तो 50 डिवाइड बाय 2, जो ये दिख रहा है आपको 50। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना 25, 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 25 जो डिस्टेंस है, 25 डिस्टेंस आपका आ गया एक्स बार। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। एज अ क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, एक्स बार इक्वल टू मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ बोला है हमने, तो 50 मैक्सिमम विड्थ हो गया, तो मैक्सिमम विड्थ 50 है डिवाइड बाय 2, मतलब आपका एक्स बार जो आ गया और 25 यूनिट्स आ गया। तो एक आंसर हमको मिल गया, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड जी फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, अब कैलकुलेशन वाई बार देखते हैं। वाई बार कौन सा, एक और बार बता देता हूँ। जो सेंट्रॉइड से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, देख सकते हैं आप ये वाला, जो ऐसा ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स बार से, उसे हम वाई बार बोलेंगे। अब एक्स बार तो हमें इजीली मिल गया था क्योंकि सिमेट्रिकल था। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस मतलब अगर मैं यहाँ से इसे काट देता हूँ यहाँ से ऐसा, तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका विड्थ है, ये जो इसका विड्थ है इतना, इसका विड्थ छोटा है और इसका विड्थ बड़ा है। ठीक है, तो आप इसे अगर बीच में से काट दोगे तो ऊपर वाला पार्ट छोटा है और नीचे वाला पार्ट बड़ा है, मतलब ज़्यादा एरिया नीचे है और कम एरिया ऊपर है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए हमको सेंट्रॉइड ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ के लिए हमने पूरा डिवाइड किया 1 2 3 एरिया, वो यहाँ पे यूज़ होगा, सेंट्रॉइड ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन। तो फॉर्मूला क्या है इसका, वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, समेशन ए आई, बाप रे ये तो बहुत दिमाग के बाहर जा रहा है हमारे। कुछ डरने वाली बात नहीं है। समेशन मतलब जितना भी चीज़ में हमने डिवाइड किया है सबको एक साथ ऐड करना है उसमें। ठीक है, और समेशन किस चीज़ का करना है, ए आई वाई आई। ए आई क्या है, ठीक है, ए आई क्या है, ए आई एरिया है आयत सेक्शन का। आयत मतलब आई मतलब आई कुछ भी वैल्यू रख सकता है। जैसे में हमें 3 डिवाइड किया है, 1 2 3 में डिवाइड किया है, तो आई एक बार 1 रहेगा, एक बार 2 रहेगा, एक बार 3 रहेगा। ठीक है, और वाई क्या है, वाई डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस सेंट्रॉइड ऑफ दैट एरिया, मतलब जो एरिया का हमें सेंट्रॉइड चाहिए उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो हो गया वाई। जिस तरह वाई बार डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ होल फिगर फ्रॉम एक्स एक्सिस है, उसी तरह वाई क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ दैट पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है देख सकते हैं आप। हमारे पास तो 3 एरिया है, तीन एरिया में डिवाइड किया हमने,
तो इसलिए हमने क्या लिखा है A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसमें हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि हम ऐड करके पूरा मतलब जो एरिया था पूरा ऐड करके बनाया हमने, ठीक है। मतलब तीनों एरिया को जोड़ेंगे तब पूरा एरिया बनेगा। तो आपको कहीं कहीं ऐसा समझ भी आ सकता है जहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज आपने अगर ऐसा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, और बीच में ऐसा एक होल है, तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा। और जो सेकंड वाला पार्ट है ये प्लस की जगह पे आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जो सेकंड पार्ट है उसको निकालना है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो रेक्टेंगल माइनस सर्कल है, ठीक है। तो मतलब सर्कल निकल जाना चाहिए अपने एरिया में से। तो जो बड़ा रेक्टेंगल है माइनस सर्कल करेंगे तो आंसर आएगा। तो नीचे भी वैसे ही होगा, A3 तो आएगा ही नहीं, और जो A2 है, A2 के ए जो यहाँ पे माइनस आएगा, A1Y1 माइनस A2Y2 अपन A1 माइनस A2। मतलब जोड़ना या घटाना है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको किस में से किस में ऐड करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है उस पर, ठीक है। तो आप ये सम्स के हिसाब से वेरी होगा, कोई फिक्स नहीं है। ओके, चलिए। तो A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया। अब A1 क्या है? A1 बताता हूँ आपको, देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 लिखा है मैंने। A1 क्या है? जो ये रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया तो है, ये जो रेक्टेंगल बनाया हूँ मैंने यहाँ पे उसका एरिया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ इंटू विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं आप, नोटेशंस मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका एरिया करेक्ट आना चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब एक डायमेंशन आपका 50 है, एक डायमेंशन आपका 10 है, तो 50 इंटू 10 ये हो गया पहला चीज़ का एरिया, ठीक है। उसी हिसाब से A2 क्या है? A2 भी तो रेक्टेंगल ही है, एक A2 भी रेक्टेंगल ही है। A2 के लिए एक डायमेंशन 10 हो गया, एक डायमेंशन 40 हो गया, तो 40 इंटू 10 इक्वल टू 400, ठीक है। उसी हिसाब से थर्ड चीज़ के लिए क्या आएगा? एक डायमेंशन 30 है, दूसरा डायमेंशन 10 है, तो 30 इंटू 10 इक्वल टू 300। तो वही मैंने A1 A2 और A3 का वैल्यू लिखा है, देखिए 50 इंटू 10, 40 इंटू 10, 30 इंटू 10, 300 यूनिट स्क्वायर। यूनिट के आप कुछ भी ले सकते हो, mm रहेगा तो mm स्क्वायर लिख सकते हो, जो चाहे लिख सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ है, Y1 क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ फिगर 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ फिगर 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब कि डिस्टेंस कौन सा है? G1 का डिस्टेंस है, ठीक है। G1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस से तो इतना ऊपर ही है ना। अब सबसे पहले चीज़ ये सब फाइंड करने के लिए क्या देखना है? आपका एरिया क्या है? वन क्या है आपका? 1 है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का कहाँ रहता है सेंट्रॉइड? सेंटर पे रहता है एकदम, ठीक है। तो ये सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया G1। अब G1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा? एक्स एक्सिस में बोला हूँ, इधर बेस से नहीं बोला हूँ मैं। बेस से इतना डिस्टेंस कितना होता है? जो टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस तो ओवरलैप कर रहा है ये डायमेंशन से, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है, जो ये हमारा ये लेंथ है जो 50 वाला, उससे तो ओवरलैप ही कर रहा है। तो मतलब तो Y1 क्या होगा? तो टोटल हाइट यहाँ तक का 1 का, मतलब टोटल हाइट कितना है आपका? टोटल हाइट है आपका 10 है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको Y1 आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो Y1 आपका देख सकते हैं आप, Y1 इक्वल टू डिस्टेंस सेंटर ऑफ फिगर 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, Y1 इक्वल टू 10/2, 5 यूनिट्स। अब तो हो गई Y1 के बाद। अब Y2 क्या है? डिस्टेंस सेंटर ऑफ फिगर 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब ये जो 2 है, 2 का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है G2,
G2 लिखा है मैंने, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, इसका डिस्टेंस, ये भी तो रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल का ये कितना रहता है, सी जी कितने डिस्टेंस पे रहता है, टोटल विड्थ, जो इतना टोटल विड्थ है, ठीक है, ये टोटल विड्थ है डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ तक उस, मतलब ये टोटल विड्थ है, हाँ सॉरी टोटल हाइट है डिवाइड बाय 2, मतलब ये जो डिस्टेंस बार किया मैंने लेफ्ट में, ये वाला, ये डिस्टेंस आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा G2 तक का। पर ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से, जो नीचे इसका बेस है यहाँ से है ना, यहाँ से है ना उसका डिस्टेंस है, तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो हमें जो नीचे वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है 10, ये भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, 10 तो आएगा ही, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला हाइट है 10, वो प्लस इसका जो हाइट है, इसका हाइट कितना है 40 बाय 2, ये हमारा ये पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया, एरिया का पार्ट हो गया, जो एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो एरिया से एरिया के बेस से कितना डिस्टेंस पे, मतलब जो हाइट है डिवाइड बाय 2 से, और ये पार्ट क्या है आपका 10, ये एक्स एक्सिस से टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तो 10 + 40 डिवाइड बाय 2, मतलब यानी कि 10 + 20 इक्वल 30 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको ये समझ गया तो आपको थर्ड पार्ट में भी आसानी से समझ जाएगा क्या है। अब थर्ड पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे G3। अब G3 के लिए क्या है, G3 भी तो रेक्टेंगल ही है, और ये आपको डायमेंशन दिया है 10, तो जो टोटल डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये डायमेंशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको G3 का डिस्टेंस मिल जाएगा ये पॉइंट से, मतलब यहाँ से बेस से। पर हमें तो चाहिए एक्स एक्सिस से, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस भी चाहिए रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा, ये प्लस एक ऐड, मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमें G3 का वैल्यू मिल जाएगा। अब G3 के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो नीचे का रेक्टेंगल है उसका हाइट, नीचे वाले रेक्टेंगल का हाइट 10, ठीक है, बीच वाले रेक्टेंगल का हाइट 40, ठीक है। अब तक हम एरिया तक पहुंच गए। अभी एरिया का CG के लिए हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। अब एरिया का CG के लिए एरिया का जो हाइट है 10 है, 10 तो पूरा हाइट हो गया, उसका CG चाहिए, मतलब एरिया चाहिए सेंट्रॉइड का, डिवाइड बाय 2, तो मतलब कितना हो गया 10 + 40 50, 50 + 10/2, 10/2 मतलब कितना 5, तो 50 + 5 मतलब 55 आ गया आपका टोटल Y3, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से वहाँ देख लीजिए। Y2 का डिस्टेंस लिखा 10 + 40/2 30, और जो Y3 का डिस्टेंस लिखा 10 + 40 + 10/2, जो मैं वहाँ लिखा तो वही है 55। अब सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन मैंने बड़ा वाला लिखा है यहाँ पे A1 Y1 + A2 Y2 वाला, उसमें सब वैल्यूज डाल देंगे अगर, तो हमें जो y बार का वैल्यू आता है वो आ जाएगा 85.33 यूनिट्स, ठीक है, 85.33 यूनिट्स। तो मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ से एक्स एक्सिस से लेके जो CG तक का डिस्टेंस है 25.83 है। अब मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है ना इसका, तो मतलब फिगर, तो y बार जो रहेगा आपका टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 नहीं रहेगा। अब टोटल हाइट कितना है मेरे को बताइए, टोटल हाइट है आपका 10 + 40 + 10 = 60 आता है। अगर ये सिमेट्रिकल रहता तो ये 60/2 = 30 डिस्टेंस पे आता था आपका ये सेंट्रॉइड, पर आया कितने पे 25.833 पे। मतलब कि जो ज़्यादा एरिया, जहाँ पे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, नीचे के साइड में, क्योंकि ऊपर का विड्थ छोटा है, नीचे का विड्थ बड़ा है, तो ज़्यादा एरिया नीचे के साइड में। तो जो टोटल हाइट रहेगा
उसके हाफ के ये साइड में, हाफ जहाँ पे भी आएगा उसके ये साइड में डाइवर्ट होगा आपका एरिया। अगर समझ लो ये आय उल्टा रहता, अगर समझ लो अगर आय ऐसा रहता था, ठीक है, वैसा बहुत रेयर केस में पॉसिबल है, लेकिन समझ लो अगर आपका आय का शेप ऐसा रहता तो आप देख सकते ये भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा ऊपर के साइड में है, मतलब ऊपर के साइड पोर्शन में ज़्यादा एरिया है, तो इसका सेंट्रोइड ऊपर के साइड में शिफ्ट होता था, मतलब सेंटर से ऊपर के साइड में शिफ्ट होता था इसका सेंट्रोइड। ठीक है, तो हमें वाई बार मिल गया 25.833 यूनिट्स। अब एक्स बाय वाई बार को हमने साथ में लिखा। तो प्रॉब्लम के बाद दो नोट है वो देख लेते हैं। सबसे पहला नोट देखिए क्या है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन centroid will be shifted towards the location where large area is concentrated। तो मैं आपको वापस ऊपर वाले एग्जांपल में लेके चलता हूँ ये समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा फिगर था। हाँ, आप देख सकते हैं इसका टोटल हाइट कितना है। इसका टोटल हाइट है 10 + 40 + 10, यानी कि 10 + 40 50, 50 + 10 60 इसका टोटल हाइट है। ठीक है, टोटल हाइट 60 है इसका। ठीक है, 60 है। तो और हमारा सेंट्रॉइड कहाँ आया, हमारा सेंट्रॉइड का वैल्यू आया 25.83। ठीक है, एट थ्री आया। तो इसका क्या अर्थ है, आपका एरिया कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है ये देखिए। ठीक है, ये अगर मैंने सेंटर निकाला, अगर ये मैंने सेंटर निकाला, बीच में से काट दिया, एग्जैक्ट 60 है तो 60 डिवाइड बाई 2 30, 30 समझ लीजिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे काट दिया, तो आप देख सकते हो जो ऊपर का इतना एरिया है, हाँ, ऊपर का टोटल एरिया कम है कंपेयर टू ये जो नीचे का है। मतलब ऊपर का जो एरिया है वो कम है और नीचे का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो इसका यूज़ करके हम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा वाई बार कितना आने वाला है। वी कैन प्रेडिक्ट हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ वाई बार बाय जस्ट सीइंग द फिगर। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल हाइट निकालना है। ठीक है, टोटल हाइट निकाल रहे हैं, टोटल हाइट निकालना है, कितना आएगा टोटल हाइट 60 है। ठीक है, इधर 60 आ रहा है। अब इसका डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, 60/2 करने का है। 60/2 किया तो कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, अब देखना है दूसरा स्टेप क्या है कि एरिया कहाँ ज़्यादा है वो देखना है, नीचे के साइड में ज़्यादा है कि ऊपर के साइड में ज़्यादा है। अगर आपका एरिया नीचे के साइड में ज़्यादा है तो जो सेंट्रॉइड है वाई बार वो नीचे शिफ्ट होएगा। नीचे शिफ्ट होएगा मतलब क्या, आपका जो वाई बार है वो लेस देन 30 होगा। ठीक है, वाई बार आपका लेस देन 30 होगा, इक्वल टू तो होएगा ही नहीं क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। क्योंकि सेंट्रॉइड का मतलब ही है कि वो जगह जहाँ पे पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब जहाँ से पूरा एरिया, मतलब पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट हो रहा है जहाँ पे, तो वाई बार हमारा लेस देन 30 आएगा। लेस देन 30 का अर्थ क्या है, लेस देन 30 के मतलब कि हम सेंटर लाइन से नीचे आ रहे हैं, मतलब जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ ध्यान से सुनिए। हाँ, यही चीज़ अगर आपका यही फिगर आपका अगर ऐसा रहता, ठीक है, सब डायमेंशन सेम, लेकिन अगर यही फिगर आपका उल्टा रहता तब क्या होता था, सेंटर लाइन आप निकाल, टोटल हाइट 60 था। ठीक है, और हाइट सेंटर लाइन अपने टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 किया तो 30 आया। अब क्या करना है आपको, इस केस में क्या करना होगा, आपको देखना है एरिया कहाँ ज़्यादा है, नीचे है कि ऊपर है। ठीक है, नीचे है कि ऊपर है। आप बोलोगे कि एरिया तो इस केस में ऊपर लग रहा है, कि ऊपर का पार्ट एरिया ज़्यादा लग रहा है, तो इस केस में आपका वाई बार होगा ग्रेटर देन 30। ठीक है, अगर मैं इधर से निकाल रहा हूँ तो
इधर से अगर मैं ले रहा हूँ तो आपका जो वाई बार होगा वो ग्रेटर देन 30 होगा। कैसे? क्योंकि सेंटर लाइन से जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ शिफ्ट होएगा आपका सेंट्रॉयड। तो सेंटर लाइन तो 30 पे है, तो 30 के ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब अगर इस केस की बात करूँ तो 35 के आसपास आपका सेंट्रॉयड आएगा, अगर ऐसा सम है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है आपका एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर मार्क करने का। अगर आया सम ऐसा, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप प्रिडिक्ट नहीं करना है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ लास्ट में चेक करने के लिए कि आपका आंसर बराबर आया है कि नहीं। आप इस तरह से चेक कर सकते हो, पर सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व आपको सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसमें ही ऐसे सॉल्व करना है कि मतलब चेक करना है कि अगर ऊपर कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। तो इसी के बेसिस पे एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, एक और आय सेक्शन है, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 20 विड्थ है टॉप फ्लैंज का और 40 विड्थ है बॉटम फ्लैंज का। तो इसी से समझते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये छोटा है, ये फ्लैंज छोटा है और ये फ्लैंज बड़ा है, तो अनसिमेट्रिकल है। आपको पूछा है कि सेंट्रॉयड का वैल्यू कितना है, 4 ऑप्शन दिया है ABCD। तो आप कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले ये देखना है आपको, तीन जो एक्स बार है, एक इसका मतलब क्या है, जो 2 वैल्यू दिया है, एक है एक्स बार और एक है वाई बार। ठीक है, आपको जो देखना है जो वैल्यूज़ दिए एक्स बार के, क्योंकि एक्स बार आपको डायरेक्ट मिलता है। तो एक्स बार आपको डायरेक्ट मिलता है ना, तो एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स बार कैसे निकाला था हमने पिछले सम में? जो मैक्सिमम विड्थ है, जो मैक्सिमम विड्थ है आपका, मैक्सिमम विड्थ कितना है? 40 है। तो 40 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा? 20। तो 20 आपका एक्स बार है। तो एक्स बार 20 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ABC। पर इससे आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, पर एक ऑप्शन आपने क्रॉस आउट कर लिया, जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक्स बार उसमें 20.55 दिया है। तो आपके 3 कैंडिडेट बच गए यहाँ पे, आप A, B और C। ठीक है, A, B और C बच गए आपके। ठीक है, डी तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, A, B और C बच गए। अब मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पे काम आएगा। टोटल हाइट निकालिए। टोटल हाइट कितना आएगा? टोटल हाइट मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, 10 + 30 + 10 कितना आ गया? 40 + 10 50। ठीक है, अब इसका हाफ करेंगे, 50/2 मतलब 25। मतलब h/2 आपका आया 25 है। अब मैंने क्या बोला था? सेंट्रॉयड वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पे एरिया मैक्सिमम होता है। तो एरिया मैक्सिमम कहाँ है? नीचे है, नीचे के साइड में है। तो आप अगर यहाँ से आपका डिस्टेंस ले रहे हो, जो भी डिस्टेंस ले रहे हो आप यहाँ से ले रहे हो, सेंटर लाइन आपका यहाँ है 25 का। तो 25 से आपको ऊपर जाने कि नीचे जाना है? एरिया कहाँ पे ज़्यादा है, नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। तो आपका जो वाई बार होगा उसका वैल्यू 25 से कम होगा। ठीक है, 25 से कम आपका वैल्यू होगा। तो 25 से कम आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 25 से कम? एक हो गया ऑप्शन C और ऑप्शन D। पर ऑप्शन D तो हमने पहले क्रॉस आउट कर लिया था, क्योंकि एक्स बार आपका 40/2 20 था। तो ये तो D तो ऑप्शन होएगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन C। आप वो मेथड से भी करके देख सकते हो, आंसर यही आने वाला है। पर एक टाइम सेविंग मेथड है जो आपको बता रहा हूँ मैं, आपके काम आएगा एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्स बार इक्वल टू मैक्सिमम विड्थ ऑफ लाइन डिवाइड बाई 2 20 टू कैलकुलेट वाई बार टोटल हाइट डिवाइड बाई 2 10 + 30 + 10 50/2 25। तो लार्ज एरिया इज कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स बॉटम, सो लोकेशन ऑफ सेंटर विल लेस देन 25। वही जो मैंने बताया, सी ऑप्शन आपका आ गया। अब लास्ट चीज़ देख लेते फटाफट से, सिमेट्रिक आई सेक्शन। सिमेट्रिक आई सेक्शन बहुत ही ईजी है। सिमेट्रिक आई सेक्शन में आपको सिंपल जो फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको पहले।
एक्स बार इक्वल टू विड्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय 2 है। जो टॉप और बॉटम फ्लैंज है आप देख सकते हो दोनों का डायमेंशन सेम है। जो टॉप फ्लैंज है इसका भी डायमेंशन 50 है, इसका भी डायमेंशन 50 है जो बॉटम फ्लैंज है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, 50-50 है दोनों भी। ठीक है, टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज का विड्थ सेम है। तो एक्स बार आपको डायरेक्ट जो विड्थ है, विड्थ ऑफ फ्लैंज है, उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना है। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25 यूनिट्स आ गया, क्योंकि 50 इसका विड्थ है। अब वाई बार क्या है, वाई बार इक्वल टू यही तो, यहाँ पे ही तो चेंज है जो पिछले सब में किया। तो और यहाँ पे वाई बार आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। वाई बार इक्वल टू क्या है, टोटल हाइट टोटल फ्लॉप फ्लैंज प्लस वेब प्लस बॉटम फ्लैंज डिवाइड बाई 2। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 + 50 + 10 मतलब 70। तो 70 का आधा कितना होता है, 35। तो यहाँ पे 35 लिख दिया। तो इसकी वजह से आपका एक्स बार और वाई बार आ गया 25,35। आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, दोनों फ्लैंज का विड्थ सेम है आपका। ठीक है, दोनों फ्लैंज का विड्थ सेम है और जो हाइट है ये भी सेम है, देख सकते हैं आप। तो मतलब कि इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी सेम बनेगा। दोनों साइड से सिमेट्रिक है, ऐसा काटेंगे तो भी ऊपर का और नीचे का पार्ट सेम है, ऐसा काटोगे तो भी ऊपर लेफ्ट और राइट का पार्ट सेम है। तो ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज मार लेते क्या क्या आपने पढ़ा आज के दिन। सेंटर्ड ऑफ आई सेक्शन, सबसे पहले रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दिया था। रेलवे ट्रैक में कंस्ट्रक्शन साइट्स में हाउस जहाँ बिल्ड होता है, जहाँ एंगल्स बोलते हैं अपन, वहाँ पे आई सेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह इसके ज्योमेट्री है, टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज। ठीक है, आपने एग्जांपल देखा था, सॉल्व किया था पूरा एक। उसके बाद मैं नोट देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद में हमें सिमेट्रिक आई सेक्शन देखा था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपकी 1% भी हेल्प हुई अगर इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। कुछ भी डाउट है कहीं भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहीं भी मैंने मिस्टेक की अगर तो वो भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।